लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम में मैंने औरतों के लिए सबसे दर्दनाक अजाब उन औरतों को देखा कि जो औरत शौहर होने के बावजूद दूसरे मर्दों से ताल्लुकात कायम करती थी। और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। आपके यहाँ ऐसा नहीं होगा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह, और भी नहीं होगा, लेकिन कहीं तो होगा। हुजूर ने कहा कहीं तो होगा, हालात कहीं तो बदलेंगे। आज से तकरीबन कमोबेश 500 साल पहले लिखी हुई किताब में ये रिवायत लिखी है। तो मुसन्निफ ने कहा कि अगर हुजूर ने न कहा होता तो ये बात तस्लीम करने वाली नहीं लगती। हुजूर ने कह दिया इसलिए मानी जा रही है कि ऐसा भी होगा कि औरतें शौहर होकर दूसरों की तरफ तवज्जो करेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते ऐसी औरतों को मैंने सबसे ज्यादा दर्दनाक अजाब में देखा। मुमकिन है कि हकायक के तौर पर, रियलिटी के तौर पर यह गुनाह मुसलमानों में ना हो, लेकिन फिल्मों में यह जरूर है, आ गया है। सीरियलों में यह जरूर है, आ गया है। और जो फिल्म और सीरियल में आ जाए फिर उसे समाज में आने में टाइम नहीं लगता, फिर उसे समाज में आने में टाइम नहीं लगता। अब मैं खवातीन इस्लाम से, खातून जन्नत की कनीजों से ये बात कहना चाहता हूं कि कभी कभी ये हालात इसलिए पैदा होते हैं, एक तो नफ्स की हवस, नफ्स की ख्वाहिश कि हर सफेद चमड़ी पर फरेबता हो गए, हर खूबसूरत जुमले पर या लालच पर या बड़े बड़े दावों पर फिसल गए। अल्लाह अकबर। आज अगर जायज शौहर भी मिले ना निकाह के अंदर, तो वो जायज शौहर भी जो निकाह जिसके साथ होता है वो सिर्फ शरीके हयात है, बस शरीके ममात नहीं है, सिर्फ शरीके। तो शौहर भी मिले तो वो जिंदगी तक है, कब्र तक तो वो भी नहीं जाएगा, कब्र के अंदर तो वो भी नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। बड़ी इबरतनाक बात एक बुजुर्ग ने लिखी कि कभी कभी ऐसा होता है कि खूबसूरत बीबियां और हसीन बीबियां अगर किसी को मिल जाए तो कुछ लोग जो है वहां जाकर के ऑफर करते हैं कि क्या गरीब के साथ जी रही है या क्या बदसूरत के साथ जी रही है, मेरे साथ जिंदगी गुजार। और फिर कभी बड़े बड़े दावों की वजह से या चापलूसी की वजह से या दौलत की वजह से या माल की वजह से फिर अल्लाह अकबर भोली भाली औरतें कभी कभी अपना घर उजाड़ कर कभी किसी और के साथ हो जाती है। लेकिन मेरे करीम आका फरमाते हैं बदतरीन अजाब है उन औरतों के लिए। इस सिलसिले में हिकायत बयान की गई है। एक बुजुर्ग लिखते हैं कि एक लकड़हारा था, उसकी बीवी बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील थी। बादशाह एक मर्तबा अपनी सवारी पर बैठ करके निकल रहा था तो उसने क्या देखा कि लकड़हारे की बीवी बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन और जमील है। उसने क्या किया, अपने महल में जाकर के उसकी बूढ़ी कनीज से कहा कि ये बहुत खूबसूरत है लकड़हारे की बीवी, इसको तो मेरे महल में होना चाहिए। उस चापलूस कनीज ने कहा बस मैं जाकर के अभी इंतजाम करती हूँ। और वो लकड़हारे के झोपड़े में गई और जाने के बाद कहने लगी कि तू इस लकड़हारे के साथ गुर्बत में, फाका कशी में क्या अपनी जिंदगी गुजार रही है, चल बादशाह तेरे लिए मुंतजिर है और इससे ताल्लुक तोड़ दे, इससे तलाक ले ले। अल्लाह अकबर। वो लड़की ने, उस खातून ने आओ देखा ना ताओ देखा, माल के चक्कर में अपने वफादार शौहर से अपना ताल्लुक कमजोर कर लिया। और कमजोर करने के बाद रोजाना झगड़ा, रोजाना जिक, रोजाना तक। एक दिन लकड़हारे ने कहा पहले जैसी मोहब्बत न रही, पहले जैसा प्यार न रहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तलाक ले लो। और उसके बाद उसने तलाक ले लिया और इद्दत के बाद फिर बादशाह से उसका निकाह हो गया। वो सोच रही थी कि मैं बड़ी शान से जीऊंगी। बुजुर्ग लिखते हैं जब वो महल में दुल्हन बन के गई और उसके हुजरे में बादशाह आया और जैसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया एक बिजली गिरी, महल भी खत्म हो गया और उसके अरमान भी खत्म हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, याद रखना अल्लाह ने अगर गरीब शौहर तकदीर में लिखा था उसी के साथ निभा करो, मालदार शौहर लिखा उसी के साथ निभा करो, खूबसूरत लिखा उसी के साथ निभा करो, कम खूबसूरत लिखा उसी के साथ निभा करो। और अगर गरीब शौहर की गुर्बत में तुम उसकी माविनो मददगार बनती हो और पाक दामनी के साथ अपना निभा करती हो, तो ऐसी खवातीन को मेरे आका ने जन्नत में मुस्तफा जाने रहमत के पड़ोस की बशारत अता फरमाई है। जिंदगी तो गुजरती है मेरी बहनों, अगर फाका कशी की नौबत आए आबरू मत बेचना, अगर अल्लाह अकबर लिबास के फटेपन की नौबत आए आबरू मत बेचना। मैं तो बस ये कह सकता हूं कि सैयदा फातिमा ने गुर्बत में जिंदगी शायद इसलिए गुजारी थी ताकि उम्मत की बेटियों को एक हौसला मिल जाए, वरना सैयदा चाहती तो हर दिन उनके लिए नया लिबास आता। सिर्फ इसलिए आज कोई औरत शायद ही पेवन वाला लिबास पहनती हो, लेकिन सैयदा फातिमा के एक दुपट्टे में तो 17 पेवन थे, 17 पेवन। ये बात मैं बहुत पहले बयान कर चुका हूं, बार बार कह चुका हूं, लेकिन आज भी मैं अपनी बहनों से कहता हूं 16 पेवन के बाद जब 17वें पेवन के लिए कपड़ा ना मिला, कपड़ा भी ना मिला, तो सैयदा फातिमा ने मौला अली से कहा कि बाबा से कहना कि कुछ थोड़ा सा कपड़ा अगर हो तो दे दे, ताकि दुपट्टे में एक जगह फट गया है पेवन लगा दूं। तो सैयदा के कहने पर मौलाए कायनात गए, कहा आका आपकी बेटी शहजादी का दुपट्टा फट गया है और पेवन के लिए कपड़ा नहीं है। तो आका ने फरमाया कि अभी गरीबों का हक देना बाकी है, मैं फातिमा को कैसे कपड़ा दे दूं। नौकर चाकर के लिए भी ये हदीस मिलती है, ये वाकया इस सिलसिले में भी है कि अभी गरीबों का हक बाकी है, यतीमों का हक बाकी, फातिमा को कपड़ा कैसे दे दूं। मेरी मिल्कियत में इस वक्त तो ऊंट का चमड़ा पड़ा हुआ है, ये चमड़ा ले जाओ और फातिमा से कहना कि कपड़ा नहीं है, इसी चमड़े का अपने दुपट्टे में पेवन लगा लो। तारीख गवाह है, मुअर्रिखीन इसके जिम्मेदार है, कहां तक उन्होंने ये बात लिखी है। कहते हैं कि ऊंट के दुपट्टे का पेवन लगाकर, ऊंट के चमड़े का पेवन अपने दुपट्टे में लगाकर सैयदा फातिमा ने वो दुपट्टा अपने सर पे ओढ़ा। जिस वक्त हुजूर आए और बेटी के सर पे ऊंट के चमड़े वाला पेवन देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रोने लगे। आका रो रहे थे, सरकार को रोते देखकर मौलाए कायनात भी रो पड़े। मौला अली और हुजूर को रोता देखकर सैयदा भी रो पड़ी। कैसर और किसरा के ताजदार की बेटियां तो अपनी जगह, आज एक मजदूर की बेटी के दुपट्टे का भी ये हार नहीं है। आज एक मामूली बिल्कुल गुर्बत की चक्की में पिसने वाले बाप की बेटी का भी ये हाल नहीं है, लेकिन जिसका बाबा जन्नत का मालिक, जिसका बाबा खुदा की कुल कायनात का मालिक, जिसका बाबा अल्लाह के खजानों की कुंजियों का मालिक, उसकी बेटी के सर पे दुपट्टे में पेवन के लिए कपड़ा नहीं बल्कि ऊंट का चमड़ा है। ये कनात सिर्फ उम्मत की बेटियों के दर्श के लिए थी, वरना अल्लाह की इज्जत की कसम अगर फातिमा-तुज़-ज़हरा की निगाहे हसरत आसमान की तरफ उठ जाती तो जन्नत की चादरें फातिमा के कदमों में होती। लेकिन सैयदा ने यह सब्र इसलिए किया कि 14.5 सदियों के बाद की कोई बेटी गुर्बत की वजह से किसी काफिर के हाथ में हाथ न दे, जब पेवन वाला लिबास पहने तो कोई उसका मजाक न उड़ा सके, बल्कि दुनिया के कितनी अच्छी है कि सुन्नते फातिमा पे अमल कर रही है। सैयदा ने पेवन को अपनी सुन्नत बनाकर हमारी गुर्बत में पर्दे डाल दिए, हमारे अफलास में पर्दे डाल दिए, ताकि आज कोई पेवन वाला पहने तो हम उसको जिल्लत की निगाह से नहीं देखेंगे, बल्कि उसकी इज्जत बढ़ेगी। कितना अजीम है ये,
کتنی شان والی بیٹی ہے یہ کہ اس نے آج دوپٹہ سیدہ کی سنت کے مطابق پہنا. تو میرے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، اللہ اکبر. تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں میں نے جہنم میں دردناک عذاب ان عورتوں پہ دیکھا جو شوہر کے بعد دوسروں سے تعلقات قائم کرتی ہے. کاریں یہی دھری رہ جائے گی، مال و منال یہی دھرا رہ جائے گا. آقا نے یہاں تک فرمایا حیا کے پردے میں، ورنہ حدیث کے لغوی معنی بیان نہیں کر سکتا، حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے پیپ کے دریا بہیں گے. آقا نے فرمایا اور ہر جہنمی اپنا عذاب بھگتے گا، وہ دوسرے کے لیے ٹینشن پیدا نہیں کرے گا. مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. ہر جہنمی خود کا عذاب بھگتے گا، وہ دوسروں کے لیے ٹینشن پیدا نہیں کرے گا. لیکن زانی عورتوں پہ اتنا بدترین عذاب ہوگا کہ ان کی شرمگاہوں سے جو پیپ کے دریا بہیں گے ان سے جہنمیوں کا سر پھٹنے لگے گا. جب دوسروں پر ان کے عذاب کا یہ اثر ہوگا تو خود ان کے وجود پر کیا اثر ہوگا، ان کے خود کے وجود کی کیفیت کیا ہوگی. اس لیے خواتین اسلام، اور تیسری اور آخری بات عرض کر دوں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کے جسم پر جہنم کے ہنٹر مارے جائیں. ہنٹر کو کیا کہتے ہیں؟ ہنٹر سمجھ، چابک جہنم کے ہنٹر. حضور فرماتے وہ ہنٹر کتنا بڑا ہو سکتا ہے، وہ ہنٹر کتنا بڑا ہو سکتا ہے. فرمایا کہ ساری دنیا کا لوہا اس کے سامنے کم پڑ جائے، دنیا بھر کا لوہا اس کے سامنے کم پڑے، اور اس کو اگر صرف پہاڑ پہ رکھ دیا جائے، مارا نہ جائے، پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل کر کے بہنے لگے. اس کی ہیبت ہنٹر کی یہ ہے کہ پہاڑ پگھل کر بہنے لگے، وہ ہنٹر ان کو مارا جائے گا. اور جس پر مار پڑے گی فرمایا اس کی چمڑی اور اس کا پورا گوشت تو بہ جائے گا، صرف ہڈیاں باقی رہے گی. لیکن ایک لمحے کے بعد پھر آ جائے گا، پھر ہنٹر مارا جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر گل جائے گا، پھر آ جائے گا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پوچھا گیا یہ کن کے ساتھ کیا جائے گا؟ فرمایا جو عورتیں نمازوں میں غفلت کرتی ہیں، جن کی زندگی میں نمازیں نہیں، جن کی زندگی میں عبادت نہیں. حیرت ہے، سب کے لیے ٹائم، رب کے لیے ٹائم نہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ عورت صرف نمازی بن جائے، صرف نمازی بن جائے تو اس کا تعلق گناہ سے خود بخود کمزور ہوتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ نماز کی برکت سے اس کا تعلق گناہ سے ٹوٹ جائے گا. میری بہنوں، نماز میں سکون، نماز میں اطمینان، نماز میں چین، نماز کے ذریعے سے لوگوں کی محبتیں تم وصول کرو گے، نماز کے ذریعے سے اولاد کو فرما بردار بنا سکو گی. میری آقا علیہ السلام کی کنیزوں، اللہ اکبر، خواتین میں کس قدر نماز کا شوق تھا، خواتین میں کس قدر نماز کا ذوق تھا. ایک روایت میں آپ کے سامنے اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک عورت تھی جس کو نماز کا بڑا شوق تھا، بہت شوق تھا اس کو نماز کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک شخص تھا جو دین سے بیزار اور بدبخت تھا. وہ روکتا تھا اس کی عورت کو نماز سے کہ تو نے نماز نہیں پڑھنا، لیکن وہ چھپ چھپ کے پڑھتی تھی، ادا کرتی تھی. عورتوں کو منع کیا جاتا تھا تو وہ چھپ کر عبادت کرتی تھی. آج تو کہاں جاتا ہے، نہیں پڑھتی. کیا کروں مولانا، ٹائم نہیں. باپو کیا کروں، ٹائم نہیں ملتا. ٹائم چگلی کے لیے ملتا ہے، غیبت کے لیے ملتا ہے، لڑائی جھگڑوں کے لیے ملتا ہے، ادھر کی بات ادھر کرنے کے لیے ملتا ہے. عورتیں جمع ہو کر اکٹھا محلے میں فتنہ کرے، اس کے لیے ٹائم ملتا ہے. عورتوں کو آج جتنا ٹائم ہے کل کی عورتوں کے پاس نہیں تھا. آج تو مسالہ پیسا ہوا گھر میں آتا ہے، آٹا پیسا ہوا گھر میں آتا ہے.
कपड़े धोने की मशीनें मौजूद है, नल तुम्हारे घरों में लगे हुए हैं, तुम्हें कहां कुएं पे जाना है। एक दिन मौलाए कायनात ने सैयदा फातिमा के विसाल के बाद कहा था कि फातिमा उस मुशक्कत करने वाली औरत का नाम है कि जो मशकीज़े से पानी भरकर अपने कुएं से अपने जिस्म पे रख के लाती थी, तो मशकीज़ा उठाने से उनके जिस्म पर निशान पड़ गए थे। ये मुशक्कत थी, और उस मुशक्कत के बाद भी पूरी पूरी रात इबादत में गुजरती थी। आज कोई मुशक्कत नहीं है, आराम ही आराम है। आज ऐसा कोई काम नहीं कि जिससे औरतों के हाथ काले हो जाए। 80% औरतें आज राहत और ऐश में है। अगर वो इस वक्त का सही सही फायदा उठा ले तो जैसे दुनिया में ऐश में हो, कब्र में भी ऐश में रहोगे। लेकिन इस वक्त की मोहलत का तुम गलत इस्तेमाल कर रही हो। मेरी बहनों, आपको एहतिसाब करना चाहिए। तो उसका शौहर उसको मना करता था, रोकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका नन्हा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा था, दूध पीता, ये नमाज में थी, और वो बच्चा चलते चलते जलते हुए तंदूर में चला गया। और तंदूर में चला गया, ये इबादत में थी। शौहर आया, उसने चीखा, देख तेरी नमाज ने मेरे बच्चे को तंदूर तक पहुंचा दिया। इसने सर सजदे में रख के कहा, करीम मैं तो तेरी बारगाह में थी, जो तेरी बारगाह में हो फिर उसका घर कैसे उजड़ सकता है। बस ये जुमले कहने थे, और नमाज मुकम्मल करके तंदूर तक गई तो क्या देखती है कि तंदूर में बच्चा खेल रहा है, मुस्कुरा रहा। गोया के आग ने उसके लिए नारे नमरूद का काम कर दिया, उसके बच्चे के लिए। ये नमाज की बरकत है, ये नमाज की शान है। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा रब के करीब उस वक्त होता है जब वो हालत सजदा में होता है। मेरी बहनों, नमाज की तरफ आओ, अपनी जिंदगी को अल्लाह के अजाब से बचाने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब ने फरमाया, दुनिया का बदनसीब इंसान वो है जो जहन्नम की आग के अंदर जलाया जाए, जो जहन्नम की आग में मुब्तला कर दिया जाए। इसलिए कि बदबख्त हैं वो लोग जो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मेरी गुजारिश है, अल्लाह से डरो, गुनाहों से बचो। रब तबारक व तआला का खौफ और उसकी खशियत की वजह से रो, अपने आप को गुनाहों से बचाओ, अपनी औलाद को गुनाहों से बचाओ। जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचाओ, बुराई से बचो, बुराई से बचाओ। अपने बच्चों में दीन पैदा करो, अपने बच्चों की दीनी तरबियत करो, अपनी बेटियों की दीनी तरबियत करो। देखो, अव्वल और आखिर दीन ही दीन है। तुम्हें दीन की तरफ पलट आना चाहिए। जीते जी नहीं लौटोगे तो मरने के बाद लौटना पड़ेगा। इसलिए मरने के बाद लौटोगे तो पछताओगे। जीते जी लौटो, अपने गुनाहों से तौबा करो। कोई काम नहीं आएगा, माँ बाप काम नहीं आएंगे, बाल बच्चे काम नहीं आएंगे, शौहर काम नहीं आएगा। जो कुछ तुमने किया है बस वही काम आएगा। इसलिए रब की बारगाह में तौबा करो, इस्तिगफार करो, गुनाहों से माफी मांगो। आज से पहले अगर कुछ भी हो गया हो, आपने जहन्नम के अजाब की कुछ झलकियां सुनी है, आज वक्त होता तो इस पर और बात हो सकती थी, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूं कि आज से पहले कुछ हो गया है तो मेरी बहनों, रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो। तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। हर पल खुदा कहता है, मेरे बंदो तौबा करो, मेरी बंदियों तौबा करो। आज तौबा का दरवाजा खुला है। जब तक तुम्हारी मौत नहीं आ जाती, हलक में आखिरी हिचकी और हलक में गरगरा जब तक नहीं आ जाता, उस वक्त तक तौबा का मौका है। कर लो तौबा, अभी टाइम है, कर लो तौबा, अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। कमेंट शेयर जरूर करिए।